प्रज्ञा, प्रज्ञा। ये सुनकर प्रज्ञा अपने मन में सोचने लगी, ये कौन है जो इतनी रात को मेरा नाम ले रही है। लगता है ये कमला और रामलाल ही कर रहे होंगे। प्रज्ञा ने आगे सोचा, ये लोग जरूर इस किले में कुछ न कुछ तो गलत काम कर ही रहे होंगे, इसीलिए वो लोग मुझे यहाँ से भगाना चाहते होंगे। लेकिन मैं भी पुलिस हूँ, देखती हूँ आखिर ये औरत है कौन। ऐसा सोचकर प्रज्ञा अपने बेड से उठ गई और वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर उस औरत की आवाज़ का पीछा करने लगी। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा। पूरी हवेली में वो आवाज़ गूंज रही थी, इसलिए प्रज्ञा अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि आखिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। कुछ देर बाद प्रज्ञा किले के बीचों बीच आ गई और वो जोर से चिल्लाने लगी, कौन है? कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ? हिम्मत है तो सामने आओ। रामलाल, कमला, कहाँ हो तुम लोग? अगर ये सब तुम लोग कर रहे हो तो समझ लेना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। प्रज्ञा के इतना चिल्लाने के बाद भी सामने से कोई जवाब नहीं मिला। वो हवेली के हर एक कमरे में जाकर रामलाल और कमला को ही ढूंढने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक हवेली के लाइट्स बार बार ऑन ऑफ होने लगे। ये देखकर प्रज्ञा को अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। वो बार बार चिल्लाए जा रही थी, अरे कौन है? कौन कर रहा है ये सब? अभी प्रज्ञा कुछ और बोल पाती कि तभी अचानक उस पूरी हवेली में एक औरत की डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगी। अब तो प्रज्ञा और भी ज्यादा डर गई। उसके साथ इस तरह का पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जिंदगी में पहली बार हो रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी प्रज्ञा के सामने बहुत सारा धुआं इकट्ठा होने लगा। ये सब देखकर प्रज्ञा बुरी तरह से चौंक गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। अभी वो कुछ और सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक उस धुएं के अंदर से प्रज्ञा को एक औरत की आकृति दिख गई। आखिर वो आकृति किस औरत की थी, ये देखने की प्रज्ञा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही, क्योंकि उस जगह धुआं इतना बढ़ गया था कि उस धुएं में प्रज्ञा खुद को भी देख नहीं पा रही थी। ऊपर से उस हवेली के डीम लाइट्स बार बार ऑन ऑफ हो रहे थे। कुछ देर बाद प्रज्ञा के सामने का धुआं धीरे धीरे कम होने लगा और फिर उसके बाद उसने अपने सामने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसके डर की सारी हदें पार हो गई, क्योंकि उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत की आंखें लाल थी और उन आंखों से खून टपक रहा था। उस औरत के दांत बहुत लंबे और नुकीले थे। उसके हाथों में एक मजबूत धार वाला चाकू था। उस डरावनी औरत को देखकर प्रज्ञा इतनी ज़्यादा डर गई थी कि डर के मारे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उस औरत की उन लाल आंखों में प्रज्ञा को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे वो औरत प्रज्ञा के सामने आ गई और उसने वो चाकू प्रज्ञा के पेट में घोंप दिया, जिसके कारण प्रज्ञा की एक दर्दनाक चीख निकल गई और उस चीख की आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। उसके बाद प्रज्ञा जमीन पर गिर गई और वो दर्द से तड़पने लगी। प्रज्ञा को ऐसे तड़पता हुआ देखकर वो औरत बहुत खुश हो रही थी।
उसके बाद प्रज्ञा को धीरे धीरे अपने सामने सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके कानों में जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आने लगी। वो सुनकर प्रज्ञा ने जब अपनी आंखें खोली तो वो तुरंत हड़बड़ाते हुए उठ गई और जब उसने खुद को देखा तो वो अपने कमरे में अपने बेड पे बैठी हुई थी और वो पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। उसके साथ साथ प्रज्ञा के दिल की धड़कनें भी काफ़ी तेज चल रही थी। प्रज्ञा जब अच्छी तरह से होश में आ गई तब उसने सुना कि रामलाल और कमला उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से पीट रहे थे। वो सुनकर प्रज्ञा ने जल्दी से उठ के दरवाज़ा खोला। उसके बाद कमला ने प्रज्ञा से पूछा, मेम साहब आप ठीक तो हो ना? इस पर प्रज्ञा ने मायूस होते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ। प्रज्ञा को ऐसे डरा हुआ देखकर रामलाल ने कहा, लेकिन मेम साहब आपकी ये हालत देखकर मुझे तो नहीं लगता कि आप ठीक हो। ये सुनकर कमला ने कहा, हाँ मेम साहब बताइए ना क्या बात है, आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? इस पर प्रज्ञा ने कहा, देखो मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी अभी मैंने एक बहुत ही ज़्यादा भयानक सपना देखा, इसलिए मैं चिल्ला रही थी, बाकी कुछ नहीं है। प्रज्ञा ने आगे कहा, क्या तुम दोनों में से कोई मेरे लिए पानी लाओगे? ठीक है मैं लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर कमला वहाँ से बाहर चली गई। उसके बाद रामलाल ने प्रज्ञा से पूछा, लेकिन मेम साहब ऐसा कौन सा सपना देखा जो आप इतना जोर से चीखे? ये सुनकर प्रज्ञा ने रामलाल को वो सारी बातें बताई जो सपने में उसके साथ हुई थी। उसकी ये बातें सुनकर रामलाल ने कहा, अच्छा हुआ मेम साहब कि ये सपना ही था, अगर हकीकत होती तो अब तक आपका राम नाम सत्य हो जाता। प्रज्ञा ने कहा, क्या बकबक कर रहे हो तुम? रामलाल ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेम साहब, आप अकेली नहीं हो, और भी बहुत लोगों को ऐसे डरावने सपने आ चुके हैं। कुछ लोगों को तो सचमुच भूत प्रेत दिख चुके हैं और कुछ लोगों की तो डर के मारे इसी हवेली के अंदर मौत हो चुकी है। इस पर प्रज्ञा ने चिढ़ते हुए कहा, बकवास बंद करो, क्या लगा रखा है ये भूत प्रेत? अभी प्रज्ञा रामलाल को कुछ और सुनाने ही वाली थी, लेकिन तभी कमला वहाँ पर पानी लेकर आ गई। पानी पीने के बाद प्रज्ञा ने कहा, तुम लोग जाओ यहाँ से, सॉरी मैंने तुम लोगों को इतनी रात को तकलीफ दी। इस पर कमला ने कहा, अरे मेम साहब ये तो हमारा काम है, इसमें कौन सी तकलीफ हो गई? प्रज्ञा ने कहा, ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो। उसके बाद रामलाल और कमला वहाँ से चले गए और कुछ देर बाद प्रज्ञा भी सो गई। आखिर क्या है प्रज्ञा के सपने का राज और कौन कौन से रहस्य इस हवेली के अंदर छिपे हैं, जानने के लिए देखिए भानगढ़ की हवेली का तीसरा भाग जल्द आ रहा है रिया हॉरर जोन पर।